नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आइए शुरू करते हैं टॉप 25 खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन साइंस सिटी में किया गया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है जिसमें हर क्षेत्र के विकास को, हर राज्य के विकास को गति देने का सामर्थ्य है। आज जब भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें भारत की साइंस और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की भूमिका बहुत अहम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर शनिवार को सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्री बनने के बाद सऊदी अरब की उनकी पहली यात्रा होगी। जयशंकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। वो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन है। शनिवार को राहुल गांधी की इस पद यात्रा की शुरुआत तमिलनाडु के कन्याकुमारी के मुलागुमुद से हुई। इस दौरान कांग्रेस नेता के साथ लोगों का हुजूम दिखाई दिया। यात्रा के दौरान कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। पार्टी ने इस यात्रा को व्यापक जनसंपर्क अभियान बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के लिए कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, उनकी बात सुनने का मौका मिलेगा। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब को त्रिपुरा से राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। पार्टी ने शुक्रवार शाम को पूर्व सीएम के नाम का ऐलान किया। त्रिपुरा की एक राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव 22 सितंबर को होना है। बिप्लब देब ने इस साल मई में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद बीजेपी ने माणिक साहा को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। कांग्रेस के 5 सांसदों ने कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखा है। चिट्ठी में सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को लेकर चिंता व्यक्त की है। निष्पक्ष चुनाव न होने को लेकर आशंका जताई है। सांसदों में मनीष तिवारी, शशि थरूर, कार्ति चिदम्बरम, प्रद्युत बोरदोलोई, अब्दुल खलीक का नाम शामिल है। आपको बता दें कि शशि थरूर पहले भी ऐसा पत्र मधुसूदन मिस्त्री को लिख चुके हैं। यूपी के जौनपुर में मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाया गया। इसे सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में चूक मानते हुए 2 दरोगा समेत 8 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि काला झंडा दिखाने के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीएम योगी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर काफिले के साथ निकल रहे थे और इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों के बीच से एक युवक तेजी से बाहर की ओर निकला और काला झंडा दिखाया। इस पर कुछ दूरी पर खड़े सुरक्षाकर्मी दौड़े और आरोपी को पकड़ लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अलग अलग संगठनों की समन्वय बैठक आज से रायपुर में शुरू हो रही है। ये 3 दिवसीय बैठक रायपुर के जैन मानस भवन में आयोजित की गई है। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत कई बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस समन्वय बैठक में आरएसएस से जुड़े 36 संगठनों के प्रतिनिधि सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित वैचारिक क्षेत्र, आर्थिक जगत, सेवा कार्यों के बारे में गहन चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को बारामूला के सोपोर में लश्कर-ए-तैयबा के ओवरग्राउंड वर्कर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। पुलिस ने यहां से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने उनके पास से 2 ग्रेनेड बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों की पहचान बांदीपोरा के शाकिर अकबर गोरजी और बारामूला के मोहसिन वानी के तौर पर हुई है। पुलिस ने कहा है कि शुरुआती जांच पर सामने आया है कि दोनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के ओवरग्राउंड वर्कर हैं और लगातार सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमला करने की फिराक में थे। झारखंड के दुमका जिले के बाद गढ़वा जिले में एक युवक को दूसरे समुदाय द्वारा पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। हालांकि इस हादसे में युवक की जान बच गई, लेकिन वो पूरी तरह से झुलस गया। युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से उसे गढ़वा सदर अस्पताल रेफर किया गया। ये युवक नगर उटारी थाना क्षेत्र के चित्त विश्राम गाँव का रहने वाला है। पुलिस पूरी घटना की पड़ताल में जुट गई है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में शुक्रवार शाम को हुए 2 हमलों में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार शुक्रवार शाम मंगोलपुरी के ब्लॉक में चाकू घोंपने की घटना सामने आई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बाइक खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ गई कि लोग चाकूबाजी पर उतर आए, जिसमें एक युवक घायल हो गया, जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई।
उत्तराखंड के हरिद्वार में कच्ची शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। पथरी थाना क्षेत्र के गांव शिवगढ़ उर्फ तेलीवाला फूलगढ़ में कच्ची शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। कच्ची शराब पीने से गांव फूलगढ़ निवासी राजू, अमरपाल और भोला की मौत हो गई। वहीं गांव शिवगढ़ में मनोज की भी कच्ची शराब पीने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि अमरपाल की जॉलीग्रांट और काका के एम्स ऋषिकेश में मौत हुई है। देश भर में गणपति विसर्जन के दौरान 15 लोगों की डूबने से मौत हो गई। कई जगहों पर तो लोग गणेश की प्रतिमा के साथ ही नदी में बह गए। सबसे ज्यादा मौत हरियाणा और यूपी में हुई है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गणपति विसर्जन के दौरान 5 जगह बड़े हादसे हुए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में झगड़ौली नगर में गणेश जी की प्रतिमा के साथ 8 लोग बह गए, जिसमें से 4 की मौत हो गई। तो वहीं सोनीपत में यमुना नदी में भी 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लापता हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 8 लोगों की मौत की खबर है। संत कबीर नगर में 4 बच्चे डूबकर मर गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुक्रवार देर रात बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बादल फटने से एक गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। पिथौरागढ़ में भारत नेपाल सीमा के पास रात लगभग 1 बजे बादल फटा और धारचूला की खोटीला गांव में तबाही मचा दी। ग्वाल गांव और धारचूला मल्ली बाजार पिथौरागढ़ में घरों में पानी घुस गया। लगभग 30 घर क्षतिग्रस्त हो गए। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे सेंट जेम्स पैलेस में एक्सेशन काउंसिल की बैठक में किंग चार्ल्स को आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित कर दिया गया। किंग चार्ल्स को कोरोनेशन यानी कि ताजपोशी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। ताजपोशी शाही परंपराओं के मुताबिक होगी, जिसकी तैयारियों में वक्त लगेगा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स नए किंग बन गए हैं। अब उन्हें किंग चार्ल्स थर्ड के नाम से जाना जाएगा। देश के नाम अपने पहले संबोधन में किंग ने कहा कि वो महारानी की तरह ही पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ आजीवन लोगों की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी प्यारी माँ मेरे और परिवार के लिए इंस्पिरेशन थी। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ ने हालात बदतर कर दिए हैं। बाढ़ की चपेट में आकर करीब 1400 लोग जान गंवा चुके हैं। बाढ़ के चलते 17,39,000 घर उजड़ गए हैं, खेत तबाह हो गए हैं, पेट्रोल पंप डूब गए हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के साथ $44 मिलियन की डील तोड़ने से जुड़ी कानूनी लड़ाई के बीच अरबपति एलन मस्क ने कहा पीटर जट को व्हील्स ब्लोअर और उनके वकीलों को $7.75 मिलियन का भुगतान करने से पहले ट्विटर ने उनकी सहमति नहीं ली। इसे विलय समझौते का उल्लंघन हुआ, जिसके कारण उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के साथ डील तोड़ दी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शुक्रवार को अज्ञात हमलावरों ने पोलियो टीकाकरण टीम पर गोलीबारी कर दी। इससे पोलियो टीम की सिक्योरिटी में तैनात 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। लोगों का मानना है कि पोलियो की बूंदें लोगों में बांझपन का कारण बनती है। श्रीलंका एशिया कप सुपर 4 का आखिरी मुकाबला 5 विकेट से जीत गई है। अब ये दोनों टीमें 11 सितंबर यानी कि रविवार को एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगी। मैच में श्रीलंका की टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 19.1 ओवर में 121 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में श्रीलंका ने 17 ओवर में 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के वनडे और T20 के कप्तान एरन फिंच ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। वो रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह देंगे। फिंच के रिटायरमेंट की वजह वनडे में खराब प्रदर्शन को माना जा रहा है। हालांकि वो T20 में कप्तानी का जिम्मा संभालते रहेंगे। फिंच को इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भी कप्तान बनाया गया है। ऋतिक रोशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो फैन पर गुस्सा करते नजर आ रहे हैं। ब्रह्मास्त्र के स्क्रीनिंग के बाद जब वो अपने बच्चों के साथ घर जा रहे थे, तभी एक फैन ने जबरदस्ती उनके साथ फोटो क्लिक करने की कोशिश की। इसके बाद ऋतिक को गुस्सा आ गया और वो उस शख्स पर भड़क गए। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रणबीर आलिया की फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही धमाका कर दिया है। पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर कहा जा सकता है कि ये बॉलीवुड का सूखा खत्म करने में कामयाब साबित होगी। कपिल शर्मा का कॉमेडी शो 10 सितंबर से फिर से घर घर में हम सबको हंसाने के लिए लौट रहा है। शो का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कीकू शादा धोबी का किरदार निभा रहे हैं। कीकू शो के दौरान रणवीर सिंह के फोटोशूट का मजाक उड़ाते हैं, जिस पर काफी बवाल हुआ था। फेमस सिंगर और रैपर हनी सिंह ने अपनी पत्नी शालिनी तलवार से आधिकारिक तौर पर तलाक ले लिया है। दिल्ली के साकेत जिला के फैमिली कोर्ट में हुई केस की सुनवाई के बाद हनी सिंह और शालिनी के तलाक पर मुहर लग गई। हनी सिंह
एलिमनी यानी कि गुजारा भत्ता के रूप में शालिनी तलवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि देंगे। हिसार में दिवंगत एक्ट्रेस सोनाली फोगाट की आखिरी फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया। इस फिल्म का नाम प्रेरणा है और पोस्टर उनकी बेटी यशोधरा ने रिलीज किया है। हिसार के ढंढूर फार्म हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान यशोधरा ने अपनी मां सोनाली फोगाट की आखिरी फिल्म का पोस्टर रिलीज किया। इसी के साथ टॉप 25 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।